हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में। देखिए, डेली करंट अफेयर अगस्त 2020 की सीरीज में आज हम आपके लिए लाए हैं 28 अगस्त के करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीएसआई और लेखपाल। देखिए, जो भी आजकल जीएस का कंटेंट या जीएस के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं वो करंट को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। इसलिए करंट अफेयर का प्रतिदिन रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और उसी के तहत हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला बनाकर और उसके डिटेल के साथ आपके पास आते हैं डेली शाम 8 से 9 के बीच। इसमें हम आपको जो प्रश्न कराते हैं आप उन प्रश्नों को अपनी कॉपी, अपनी डायरी में नोट्स करें और देखेंगे आगामी एग्ज़ाम में यही प्रश्न आपको परीक्षाओं के अंदर नज़र आएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन है आपके पास, इसमें जेम्स एंडरसन, मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, स्टुअर्ट ब्रॉड। देखिए, तो इसका सही उत्तर है जेम्स एंडरसन। देखिए, जेम्स एंडरसन ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इससे पहले ये मुकाम 3 लोगों ने हासिल किया, जिसमें स्पिनर श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन और ऑस्ट्रेलिया के शेन वॉर्न और भारत के अनिल कुंबले। इसके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि इनके साथी और इंग्लैंड के हैं, ये भी 500 क्लब में शामिल होने वाले 7वें गेंदबाज बने हैं। कितने? 7वें। और ये 600 विकेट लेने वाले कौन से हैं? चौथे गेंदबाज। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। साथ ही ये कारनामा इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ साउथहैम्पटन में किया और 38 वर्ष की अवस्था में किया। तो इन क्वेश्चनों को भी साथ में याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नदी डॉल्फिन के संरक्षण को बढ़ाने के लिए हाल ही में कई देश के विशेषज्ञ एक साथ आए हैं। इनमें से कौन शामिल नहीं है? याद रखेंगे, इनमें से कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भारत। देखिए, पाकिस्तान में सिंधु नदी में डॉल्फिन पाई जाती है, लेकिन पाकिस्तान इस समय योजना में शामिल नहीं है। कौन कौन से शामिल हैं? बांग्लादेश, नेपाल, भारत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान, क्योंकि इन्होंने पूछा है कौन शामिल नहीं है। अब कौन कौन शामिल है? बांग्लादेश, भारत, नेपाल और इसके साथ साथ म्यांमार। कौन सा शामिल है? म्यांमार। तो 4 देशों के बीच में प्रोजेक्ट डॉल्फिन की जो घोषणा की थी पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से कही थी। और ये जो गैंगोटिक डॉल्फिन है, यानी गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है, इसे लुप्तप्राय प्राणी IUCN द्वारा घोषित किया गया है। साथ ही डॉल्फिन प्रजनन केंद्र कहाँ पर बनाया गया है? तो याद रखेंगे पटना। कहाँ पर बनाया गया है? पटना। तो इन सारे क्वेश्चनों को भी साथ में ध्यान रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन शुरू करी है। तो आपका ऑप्शन है आशा, किरण, प्रकाश, विभा। तो इसका नाम है किरण हेल्पलाइन। किरण जो हेल्पलाइन है वो 13 भाषाओं में जारी की गई है और इसे 3 स्तर पर, देखिए आजकल जो मानसिक, खासकर सुशांत सिंह केस हत्याकांड के बाद इतना ज़्यादा मानसिक तनाव को लेकर बात हो रही है, लॉकडाउन के तहत भी, तो इसके लिए पहले स्तर होगा कॉल करने वाले को स्थान पर आधारित हेल्पलाइन, जहां पर कॉल करता है उसके आसपास जो हेल्पलाइन है उस पर। दूसरा स्तर होगा आवश्यकता अनुसार नैदानिक मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, उसे मनोवैज्ञानिक चिकित्सा दी जाए। और तीसरा स्तर होगा इसका फॉलोअप। तो इन 3 स्तरों पर यह कार्य करेगी। आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में बच्चों के लिए शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य हेतु
यूनाइटेड किंगडम स्थित समूह द्वारा समर्थित एक परियोजना शुरू की गई? ऑप्शन है आपके पास केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो याद रखेंगे किसके द्वारा? राजस्थान में भरतपुर जिले में। कौन से जिले में? भरतपुर जिले में 32 ग्राम पंचायतों को, कितनी ग्राम पंचायतों को? 32 ग्राम पंचायतों को स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के स्तर पर ध्यान देने वाली परियोजना बनाई गई है। नेक्स्ट आता है, मदर टेरेसा की 110वीं जयंती मनाई गई और कब मनाई गई? तो मनाई गई, तो अब ये बताना है कब मनाई गई। तो याद रखेंगे इनमें ऑप्शन है आपके पास 25 अगस्त, 26 अगस्त, 27 अगस्त और 28 अगस्त। तो ये मनाई गई 26 अगस्त। अब देखिए 110 है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनका जन्म हुआ होगा 26 अगस्त 1910। 26 अगस्त 1910 का इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मैसेडोनिया। कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे मैसेडोनिया, या हम जिसे कहते हैं मकदूनिया। मैसेडोनिया या मकदूनिया। 1929 में ये भारत आई थी। 1997 में इनका निधन हुआ। 1997 में यानी 87 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ। अब इनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, देखिए यहाँ पर 1997 में इनकी डेथ हुई है। इसी अक्षर को अगर हमने उल्टा कर दिया, क्या कर दिया? 79 कर दिया, तो ये हमारे लिए आ जाएगा इसमें कि इनको इस समय नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर इसमें +1 कर दें एक साल बाद, तो एक साल बाद यानी 1980 में, तो 1980 में क्या हुआ था? तो 1980 में इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। साथ ही 1916 में, याद रखेंगे कब? 1980 में इन्हें नोबेल दिया गया, और 2016 में इन्हें संत घोषित किया गया। तो ये डेट भी याद रखेंगे। अब इसमें जो डेट आती है कौन सी आती है? 4 सितंबर। 4 सितंबर 2016 को इन्हें संत घोषित किया गया। तो यहाँ कुछ इस तरीके से इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, एक बार रिवाइज कर लें। 1980 में भारत रत्न, 1979 में नोबेल प्राइज, 1997 में मृत्यु, और 1929 में भारत आई, 1910 में जन्म, मकदूनिया। तो इन क्वेश्चनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक के अनुसार हिमालय राज्यों में किस राज्य का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ रहा? तो देखिए हिमालय राज्यों में बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मेघालय। तो इन अगर राज्यों में हम देखें तो इन राज्यों में जो नंबर 1 पर रहा है उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड 48.11% अंक के साथ टॉप पर रहा, जबकि इसके साथ ही हिमाचल यानी पड़ोसी हिमाचल दूसरे स्थान पर रहा और त्रिपुरा तीसरे स्थान पर रहा। तो याद रखेंगे त्रिपुरा 3, उत्तराखंड पहले स्थान पर और सिक्किम दूसरे स्थान पर। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत नेशनल कॉर्डियल में ही सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा या संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्किल की घोषणा की है। उनमें शामिल है, देखिए इन्होंने 7 नए सर्किल बनाए हैं, जिनमें एमपी यानी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटक के अलावा आपके वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त इन्होंने गुजरात में भी, यानी आप देखेंगे तो गुजरात में मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गुजरात में 7 नए क्षेत्रों को किया है। तो अब देखिए इनमें कौन सा शामिल नहीं है? प्रश्न है कौन सा शामिल नहीं है? तो आइए देख लेते हैं कौन सा शामिल नहीं है। अगर बात करें त्रिची, तो त्रिची पड़ता है आपका त्रिची पड़ता है आपका तमिलनाडु में। त्रिची कहाँ पड़ता है आपका? तमिलनाडु।
तो इसे अभी शामिल किया गया है। अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर पड़ता है एमपी यानी मध्य प्रदेश में, इसे भी शामिल किया गया है। मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में। देखिए उत्तर प्रदेश के दो कौन से, बुंदेलखंड में पड़ता है झांसी, और झांसी के अलावा मेरठ। पहले लखनऊ आगरा थे, लखनऊ आगरा के अतिरिक्त झांसी और मेरठ को भी शामिल किया गया है। तो कौन सा नहीं शामिल किया गया, रायपुर। देखिए रायपुर की जगह पर कौन सा किया गया है शामिल, रायगंज। तो याद रखेंगे रायगंज कहाँ पड़ता है, रायगंज पड़ता है वेस्ट बंगाल। ठीक है, रायगंज रानीगंज ये कहाँ पड़ते हैं, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पर रायपुर ये छत्तीसगढ़ में है, तो छत्तीसगढ़ के राज्य को शामिल नहीं किया गया, तो इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 दिसंबर से भारत और किसके मध्यम नया नदी व्यापार मार्ग शुरू होगा। तो इसके ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव, मलेशिया। ठीक है, किसके मध्य व्यापार शुरू होगा, तो ये शुरू होगा आपका बांग्लादेश के साथ। किसके साथ शुरू होगा, बांग्लादेश के साथ। याद रखेंगे त्रिपुरा जो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, त्रिपुरा में सोनपुरा नामक स्थान से, याद रखेंगे किससे, सोनपुरा नामक स्थान से बांग्लादेश में कहाँ तक जाएंगे, बांग्लादेश में दाऊद कंडी नामक स्थान तक एक पहला पायलट परिचालन में आएगा। कब, 3 सितंबर 2020। ये एक नदी मार्ग है जोड़ने वाला। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे। भारत और बांग्लादेश के बीच प्रादेशिक अंतर्देशीय व्यापार के जो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे, कब हुए थे, तो वो हुए थे 1972 में। इस प्रोटोकॉल के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच कितने बंदरगाह आते हैं, तो 11। बांग्लादेश राजधानी ढाका और मुद्रा क्या है, टका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। तो याद रखेंगे इतना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 2021 में डीजल गाड़ी बंद करने का फैसला लिया है। तो इसके ऑप्शन है बिहार, असम, उड़ीसा, सिक्किम। तो सही उत्तर है बिहार। तो याद रखेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौहान और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। तो इस तरीके से याद रखेंगे। अभी बिहार चर्चा में इसलिए क्योंकि बिहार में आगामी इलेक्शन आने वाले हैं और कोविड-19 के कारण इलेक्शन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया जा सकता है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए पहले निर्यात एक्सपोर्टनेस इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। ऑप्शन है गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तो सही उत्तर है गुजरात। देखिए नीति आयोग द्वारा गुजरात को पहली बार निर्यात सूचकांक में जारी किया गया और स्थान दिया गया। और पहली बार कौन सा स्थान मिला है इसे, पहला ये जो दिया गया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस व्यापार सुगमता इंडेक्स के आधार पर नीति आयोग ने जारी किया है। तो इसमें कौन सा राज्य है, तो ये है आपका गुजरात। अब बारी आती है आज के प्रश्नों की। देखिए आपने कितना वीडियो में सीखा, कितना नोट किया और कितना याद। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट पूरे करने वाले गेंदबाज का नाम, साथ ही किस देश से हैं ये भी आप बताएंगे। नया नदी मार्ग किन 2 देशों के बीच खोला जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मदर टेरेसा की जयंती कब मनाई गई, यानी किस तिथि को मनाई गई, इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। साथ ही आपको वीडियो कैसा लगता है और हमारी द्वारा ली जाने वाली क्लासें आप किस तरीके से ले पा रहे हैं और क्या क्या उनसे देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है, इस बारे में अपनी राय जरूर व्यक्त करें। साथ ही इन प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। आपके कमेंट ही हमारे मोटिवेशन में काम आएंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लोगों तक शेयर करें और अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएं। साथ ही फैमिली फ्रेंड में भी इसको शेयर करें। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।